तुम्हारा प्रतिशोध मैं लूंगा कुंभकर्ण। लंकेश, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। लंकेश, जानती हूँ लंकेश, कुंभकर्ण के मृत्यु से आहत हैं आप, उन्हें खो चुके हैं, परंतु जो शेष है उसे बचा लीजिए लंकेश। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन सब कुछ खो बैठेंगे आप लंकेश। मेरा मार्ग मत रोको मंदोदरी। मेरे मस्तिष्क पर रक्त सवार है। कहीं ऐसा ना हो कि राम से पूर्व मेरे क्रोध को तुम्हारी आहुति चढ़ जाए। लंकेश, लंकेश तनिक सुनिए। ज्ञान का सागर होते हुए भी आप कैसे अज्ञानी बने बैठे हैं लंकेश? यदि राम साधारण है तो असाधारण बल वाले कुंभकर्ण को कैसे मार सकते हैं वो? तनिक सोचिए आप। अब एक शब्द और नहीं मंदोदरी, अब एक शब्द और नहीं, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम लंका की महारानी, मेघनाथ की माता और मेरी पत्नी हो। यदि तुम भय से इतनी ग्रस्त हो तो मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, जाओ उस कायर विभीषण की बाती उस वनवासी के चरणों में गिर जाओ। परंतु मेरे समक्ष मेरे भाई के संहार करने वाले की प्रशस्ति नहीं गाओगी तुम। अब इस युद्ध भूमि में रावण स्वयं उतरेगा अपने भाई का प्रतिशोध लेने। नहीं पिताश्री, पुत्र के होते हुए यदि पिता को युद्ध भूमि में उतरना पड़े, एक पुत्र के लिए आत्मदाह करने जैसा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ? क्या निकुंबला देवी प्रसन्न हुई? क्या उन्होंने तुम्हें अपना शक्ति अस्त्र और अजय अस्त्र दिया? आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, शीघ्र ही अपना मनोवांछित वरदान भी प्राप्त कर लूंगा मैं। किंतु पूजा संपन्न होने से पूर्व मुझे कुंभकर्ण काका की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। मेघनाथ, मंदोदरी एकांत, मंदोदरी एकांत। जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। यह युद्ध मेरा है और मेरे रहते अब किसी को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता पिताश्री। मेरे रहते आप युद्ध भूमि में उतरेंगे, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपका पुत्र लड़ने से पूर्व ही पराजित हो गया। नहीं पिताश्री, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ना पिता युद्ध भूमि में उतरेंगे, ना ही भाई को अपना अनुष्ठान बीच में छोड़ना होगा। आतिकाय पुत्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? आप इकलौते दशानन पुत्र शेष नहीं है मेघनाथ। दशानन का यह पुत्र अभी जीवित है। मैं जाऊंगा उस नर और वानर सेना से लड़ने के लिए। भाई को खोने की जो पीड़ा आपको आहत कर रही है, वही पीड़ा मुझे भी कचोट रही है। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रतिकार होगा। युद्ध भूमि में उन नरों का संहार होगा। आपका ये पुत्र अपने भाई अक्षय कुमार, काका श्री कुंभकर्ण और हमारे सभी सैनिकों की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। आप जानते हैं, मेरा वरदान उस वनवासी के जीवन को अभिशाप में बदल देने में सक्षम है। पिताश्री, ये अवसर मुझे दीजिए। नहीं पुत्र, तुम्हारा यह अनुष्ठान हमारी जीत को प्रशस्त करेगी। तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं। अपने तप को नष्ट मत करो। विवश कर दो निकुंबला देवी को तुम्हें वरदान देने के लिए। विवश कर दो उन्हें कि वो तुम्हें वो अस्त्र दें, वो शक्ति अस्त्र जिससे तुम अजयी होगे। जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। जो आज्ञा पिताश्री। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा है
परंतु एक चेतावनी भी। तुम युद्ध भूमि में उतर अवश्य रहे हो, परंतु तुम्हारा लक्ष्य राम नहीं, वो मेरा आखेट है। वयम रक्षामा। वयम रक्षामा। कुंभकर्ण का भी अंत हो ही गया भैया। वहां इंद्रजीत भी घायल होगा। रावण इस समय पूर्णतः टूट चुका होगा। मेरे विचार से यही सबसे उचित अवसर है लंका पर आक्रमण करके अपनी जीत सुनिश्चित करने का। शोक में अश्रु बहाए जाते हैं लक्ष्मण, अस्त्र नहीं उठाए जाते। ये रात्रि शोक की है। परंतु भैया, शत्रु का शोक योद्धा का अवसर ही तो होता है। हानि केवल शत्रु की नहीं हुई है लक्ष्मण, भाई केवल रावण ने नहीं खोया है। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण ने भी अपना भाई खोया है। आज रात्रि उन्हें अपना मन हल्का कर लेने दो लक्ष्मण। युद्ध कल होगा। धर्म का पथ दुर्गम होता है विभीषण, सदा ही पीड़ा से होकर जाता है। मैं जानता हूं भाई से बिछड़ने की पीड़ा क्या होती, तो आपने तो वो किया है विभीषण जो धर्म कहता है। आपने अपने अधर्मी भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया है, किंतु अपने अंत के चयन के लिए केवल और केवल कुंभकर्ण ही उत्तरदायी है। प्रभु, कुंभकर्ण भैया ने मुझे घर का भेदी कहा। उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं प्रभु, उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं। सबकी मृत्यु कर्मों का ही फल होता है विभीषण। आपने तो उसे उचित अनुचित के बीच का भेद सिखाया, और जो व्यक्ति अनुचित का पक्ष लेता है उसका अंत सदैव वरदांत होता है। किंतु आशा की बात तो यह है विभीषण कि अंततः कुंभकर्ण ने अपने सत्य को जाना। इस लोक में भले ही वो पतन के संसार में रहा, किंतु परलोक में वो उचित स्थान अवश्य पाएगा। आप शोक मत करिए विभीषण, शांति पाठ पढ़िए और अपने अंतर मन को शांत कीजिए। भरी लोचन रघुपति निहारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। हमें तो लगा था कि ये रावण इस समय शोक मना रहा होगा, परंतु उसने तो रात्रि में ही इस युद्ध का शंखनाद कर दिया। ये कौन आया होगा? केवल दो ही तो शेष हैं, रावण या उसका वो अभिमानी पुत्र मेघनाथ।